आज पढ़ेंगे हम 11वीं क्लास का पाठ नंबर 3, जिसका नाम है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एक समीक्षा। उदारीकरण का क्या मतलब है? तो उदारीकरण का मतलब है कि किसी भी देश को हमारे देश में निवेश करने के लिए हमारा देश किसी देश में निवेश या विनियोग करता है तो उसमें रूलों में स्थिरता दी जाए या करों में ढील दी जाए, उसको हम उदारीकरण कहते हैं। मतलब एक देश अपने कर वगैरह में ढील देना या रियायतों में या करों में रियायत देना, उसको हम उदारीकरण कहते हैं, जिससे दूसरे देश हमारे देश के अंदर कंपनी लगा सकें, जिससे उन्हें कम शुल्क देना पड़े, उसको हम उदारीकरण कहते हैं। दूसरा हमारा है निजीकरण। निजीकरण का मतलब होता है कि कोई भी सरकारी उपक्रम जिसको निजी हाथों में सौंप दिया जाए या निजी हाथों से चलवाया जाए, निजी का मतलब किसी निजी व्यक्ति या व्यवसायी से चलवाया जाए, उसे हम निजीकरण कहते हैं। एक तरह से प्राइवेट कर दिया जाए तो हम उसको निजीकरण कहते हैं। तीसरा शब्द है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब होता है कि विश्व के साथ हमारी अर्थव्यवस्था का जुड़ाव वैश्वीकरण कहलाता है, जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रमुख भूमिका निभाती हैं। तो वैश्वीकरण का मतलब एक और तरह से हम ले सकते हैं कि कोई भी चीज़ कहीं पर भी प्राप्त हो जाए प्रौद्योगिकी के आधार पर, उसको हम वैश्वीकरण कहते हैं। अगर एक लाइन में हम वैश्वीकरण कहें तो यही होगा कि एक अर्थव्यवस्था का दुनिया में फैलाव हो जाना या दुनिया के साथ जुड़ जाना, ग्लोबल हो जाना, उसको हम वैश्वीकरण कहते हैं। ये 11वीं क्लास का पाठ नंबर 3 है और इसके एमसीक्यू और एक वाक्य हम करेंगे। देखते हैं पाठ नंबर 3 11वीं क्लास। पाठ का नाम है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एक समीक्षा। पहला प्रश्न है, आर्थिक विकास नीति में सुधार को तीव्र गति से लागू करने का निर्णय लिया गया। तो भारत में जो नई आर्थिक नीति की घोषणा हुई वो कब हुई, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन पहला है 1990 में, 1991 में, 1993 में, ऑप्शन चौथा है 1994 में। तो पहला ऑप्शन राइट, दूसरा ऑप्शन राइट होगा 1991 में भारत में उदारीकरण की नीति अपनाई गई, या कहें कि नई आर्थिक नीति अपनाई गई। सॉरी। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, नरम आर्थिक सुधारों को प्रारंभ किया गया। ऑप्शन 1 है 1985 से, ऑप्शन सेकंड है 1989 से, ऑप्शन थर्ड है 1990 से, ऑप्शन फोर्थ है 1991 से। तो नरम आर्थिक सुधारों को प्रारंभ किया गया, तो पहला ऑप्शन राइट होगा 1985 से नरम आर्थिक सुधारों को प्रारंभ किया गया। तीसरे नंबर का प्रश्न है, दूसरे चरण के आर्थिक सुधारों में विदेशी निवेश की भागीदारी निश्चित की गई। तो दूसरे चरण में विदेशी निवेश कितना भारत में भागीदारी उसकी निश्चित की गई। तो पहला ऑप्शन है 49%, दूसरा ऑप्शन है 51%, तीसरा ऑप्शन है 69%, चौथा ऑप्शन है 91%। तो दूसरे चरण के आर्थिक सुधारों में विदेशी निवेश की भागीदारी निश्चित की गई, तो दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा 51%। चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि दूसरे चरण के आर्थिक सुधारों का सूत्रपात किया गया। तो दूसरे चरण के आर्थिक सुधार कब से शुरू किए गए भारत में? तो इसका पहला ऑप्शन है 1998-99 में, दूसरा ऑप्शन है 1999 से 2000 में, तीसरा ऑप्शन है 2001 से 2002 से 2001 में, चौथा ऑप्शन है 2001 से 2002 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2000, ऑप्शन नंबर 3, 2000 से 2001 में दूसरे चरण के आर्थिक सुधारों का सूत्रपात किया गया।
5वें नंबर का क्वेश्चन है कि दूसरी पीढ़ी के सुधारों में होटल व पर्यावरण उद्योग में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी गई। मतलब होटल और पर्यावरण में विदेशी निवेश की अनुमति कितने % दी गई? ये हमारे 5वें नंबर का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 51%, दूसरा ऑप्शन है 75%, तीसरा ऑप्शन है 91%, चौथा ऑप्शन है 100%। तो चौथा ऑप्शन ही आपका राइट हो जाएगा कि होटल और पर्यावरण उद्योग में विदेशी निवेश कितने अनुमति दी गई? तो 100% की अनुमति दी गई। कोई भी विदेशी होटल या पर्यटन उद्योग हमारे यहाँ प्रत्यक्ष रूप से 100% पैसे या भागीदारी निभा सकता है, उसको अनुमति दी गई। 6ठे नंबर का प्रश्न है नई आर्थिक नीति 1991 को क्या कहा जाता है? जो 1991 में या 1991 में जो नई आर्थिक नीति अपनाई गई उसको क्या कहा जाता है? 1991 में जो आर्थिक नीति अपनाई गई उस समय प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे, नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो ऑप्शन है कि नई आर्थिक नीति 1991 को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 है एल टर्न नीति, ऑप्शन 2 है एस टर्न नीति, ऑप्शन 3 है यू टर्न नीति, ऑप्शन 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका 30 नंबर का जो आंसर है वो राइट हो जाएगा। जो नई आर्थिक नीति 1991 को कहा जाता है 30 नंबर का ऑप्शन है यू टर्न नीति। तो यू टर्न नीति कहा जाता है 1991 की नई आर्थिक नीति को। तो हम अब करेंगे 7 नंबर का क्वेश्चन। देखते हैं 7 नंबर का प्रश्न कौन सा है। हम पढ़ रहे हैं उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एक समीक्षा। 7वें नंबर का क्वेश्चन है विश्व को एक बाजार के रूप में मानने का आशय है। विश्व को एक बाजार के रूप में मानने का आशय है। ऑप्शन 1 है वैश्वीकरण, ऑप्शन 2 है उदारीकरण, ऑप्शन 3 है निजीकरण, ऑप्शन 4 है केंद्रीकरण। तो विश्व को एक बाजार के रूप में ऑप्शन 1 सही माना जाएगा। विश्व एक बाजार के रूप में वैश्वीकरण में माना जाता है कि विश्व एक बाजार हो गया है। पूरे देश में हम कौन सी भी वस्तु कहीं भी ले सकते हैं, उसको हम कहते हैं वैश्वीकरण। 8वें नंबर का क्वेश्चन है उदारीकरण के उद्देश्य हैं। ऑप्शन 1 है उद्योग और व्यापार पर प्रतिबंधों में कमी, ऑप्शन 2 है उद्योग और व्यापार को अधिक प्रतियोगी बनाना, ऑप्शन 3 है उद्योग विस्तार को स्वतंत्रता देना, ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो उदारीकरण के उद्देश्य ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा और 4 सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी उद्योग और व्यापार पर प्रतिबंध में कमी आती है। उदारीकरण से उद्योग और व्यापार को अधिक प्रतियोगितादायक बनाया जा सकता है। उदारीकरण से उद्योग विस्तार को स्वतंत्रता होती है उदारीकरण से। 9वें नंबर का क्वेश्चन है निजीकरण से कौन सा लाभ है? विदेशों में व्यापार, ट्रैफिक दरों में कमी, बढ़ती हुई उत्पादकता और गिरती कीमतें। तो निजीकरण से ट्रैफिक दरों में कमी आती है। 2 नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10वें नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया आर्थिक सुधार के अंतर्गत आती है? ऑप्शन 1 है उदारीकरण, ऑप्शन 2 है सरलीकरण, ऑप्शन 3 है विविधीकरण, ऑप्शन 4 है राष्ट्रीयकरण। तो निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया आर्थिक सुधार के अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। उदारीकरण आर्थिक सुधार के अंतर्गत आती है। साथियों ये थे MCQ। इसके बाद हम करेंगे एक वाक्य। अब हम पढ़ेंगे एक वाक्य और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास का पार्ट नंबर 3 उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एक समीक्षा। क्वेश्चन 1 है निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूप से स्वामित्व प्राप्त करना क्या कहलाता है? उत्तर है निजीकरण कहलाता है।
निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूप से स्वामित्व प्राप्त करना क्या कहलाता है? निजीकरण कहलाता है। सार्वजनिक क्षेत्र जो सरकार और जनता की भागीदारी से चलाए जाते हैं उसको हम सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, उदारीकरण का एक उपाय लिखिए। उत्तर है उद्योगों में पूंजीगत निवेश की सीमा को बढ़ाना। उदारीकरण का एक उपाय लिखिए। उत्तर है उद्योगों में पूंजीगत निवेश की सीमा को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, आर्थिक सुधारों का एक उद्देश्य लिखिए। उत्तर है मुख्य उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त करना। आर्थिक सुधारों का एक उद्देश्य लिखिए, प्रश्न तीसरा है हमारा। उत्तर है मुख्य उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त करना। चौथे नंबर का क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का एक उपाय बताइए। उत्तर है उपभोक्ता उद्योगों में उनकी सहभागिता बढ़ाना। वैश्वीकरण का एक उपाय बताइए, तो उपभोक्ता उद्योगों में उनकी सहभागिता बढ़ाना। साथियों, ये था हमारा पार्ट नंबर तीसरा और 11th क्लास का उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एक समीक्षा। साथियों, ये ख़त्म हुआ और इसी के साथ हमारे वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।